सालारे काफिलाए इश्क व मोहब्बत पीर तरीक़त मुख्तरमुल मकाम जनाबे साहिबजादा काजी मोहम्मद रईस अहमद कादरी साहिब, खुदावंद कायनात आपको हयात ज़ाहिरी के आखिरी लम्हे तक अपने असलाफ के इल्मी और रूहानी वरसे को बेहतर से बेहतर अंदाज में तकसीम फरमाते रहने की तौफीक अता फरमाए रखे। गिरामी मर्तबत मखदूम मुख्तरम जनाबे सैयद अली अकबर शाह साहिब कीलानी, मखदूम मुख्तरम इज़्ज़त माआब जनाबे अल्लामा पीर सैयद अज़मत हुसैन शाह साहिब कीलानी, बुलबुले चमनिस्तान रिसालत इज़्ज़त माआब जनाबे सैयद अल्ताफ़ हुसैन शाह साहिब काज़मी, जमी साहिबाने इज़्ज़त व एहतराम, उलमाए किराम, सादाते किराम, इस अज़ीम आस्ताने से क़ल्बी, ज़हनी, रूहानी वाबस्तगी और ताल्लुक़ रखने वाले बुलंद बख्त बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, आज उर्स है। आशिक़ रसूल अरबी पीर तरीक़त हज़रत काजी मोहम्मद हसन साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह का, और उर्स की इस अज़ीम तकरीब को हमने मंसूब किया है इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पाक के साथ। बावाज़े बुलंद कह दें सुबहान अल्लाह। हालात ने हमारे हाल पर तरस खाया और इस वक्त पूरी रूए ज़मीं पर मुसलमानों के लिए एक ऐसा माहौल कायम हो चुका है कि जिसमें हर शख्स को ये जांचने का मौका मिल गया है कि वो ये देख सके कि नफसी नफसी के इस दौर में, मादियत परस्ती के इस दौर में, उसका अपने महबूब करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितना ताल्लुक है और उसकी क्या हैसियत है। जहन्नमियों ने, काफिरों ने, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ली दुश्मनों ने महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का इर्तिकाब किया। खुदावंद कायनात ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक मर्तबा फिर अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक जांचने की मोहलत दे दी। और मैं किसी खुशफहमी पे नहीं बल्कि हकायक की बुनियाद पर यह बात बतौर तहदीसे नेमत अर्ज कर सकता हूं कि अगर इस वक्त भी हालात ऐसे बन जाएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की पहुंच अगर उन गुस्ताखाने रसूल तक हो सकती हो, तो मैं बवसूक़ क़ल्ब ये बात कहने में कोई आर महसूस नहीं करता कि खुदा का शुक्र है आलम इस्लाम में नहीं बल्कि इस मुल्क पाकिस्तान में एक नहीं, दो नहीं, करोड़ों गाजी इल्मुश्रीन शहीद मुंतज़िर हैं। फर्क
फर्क कितना है कि हमें वो हालात इस वक्त मुयस्सर नहीं, लेकिन इन हालात की रोशनी में ये बात भी हमारे लिए खुश आइंद है कि इस वक्त अहले सुन्नत की कोई भी तकरीब हो, जुमा, जुमेरात, 40वें, 20वें, 10वें, खुशी गमी, कोई भी मौका ऐसा नहीं होता कि जहां हम अपने आने वाली नस्लों को ये बताते नहीं हैं कि हमारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत और शान क्या है। हमारे लिए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और हैसियत क्या है। हो सकता है हम इस हवाले से बहुत लेट हो जाते। खुदाबंदे कायनात में हमें मरने से पहले उन खुशबख्तों में शामिल होने की तौफीक अता फरमाई है कि जो ये दावा करते हैं और उनकी जुबान और दिल एक साथ हैं कि या रसूल अल्लाह, अगर इस वक्त भी हालात इजाजत दें तो हमें तेरे ही रब की कसम है, हम तेरे नाम पर अपनी जिंदगी कुर्बान करने में एक लम्हा भी देर नहीं लगाएंगे। मैंने कलामुल्लाह शरीफ की जो आया करीमा तिलावत करने की सआदत हासिल की है। गालिबन आप उस पर बहुत सारी बातें मेरे बिरादर मोहतरम प्रोफेसर मोहम्मद एजाज अहमद साहब से समाअत फरमा चुके हैं, लेकिन अगर कुरान मजीद का एक वक्त में एक ही बयान काफी होता किसी आयत पर, तो फिर पूरी कायनात के मुसलमानों को हर वक्त जब भी उन्हें मौका मिले उन्हें कुरान की तिलावत, उसके समझने और उसके समझाने की आसानी नसीब ना होती। अगर एक ही बात एक आयत पर कह देना काफी होती तो इससे पहले सैकड़ों तफसीरें जो लिखी जा चुकी हैं और कयामत तक लिखी जाती रहेंगी, इनकी कोई जरूरत पेश ना आती। लिहाजा में उम्मत मुहम्मदिया अला साहिब सलातो व सलाम के उन गुलामों की सब में अपने आप को शामिल करते हुए जो pहले बयान हो चुका उसी पर कुछ इजाफा करने की सआदत हासिल कर रहा। जरा आवाज़ें बुलंद कह दें सुभान अल्लाह। कुरान मजीद फुरकान हमीद जो मेरे रब का कलाम है और सुबह कयामत तक ही नहीं बल्कि हमेशा के लिए बाकी है। बोलो बोलो बोलो। अपनी जिम्मेदारी भी संभालो और मुझे भी अपना काम जरा करने का मौका दो ताकि मैं अपने ज़ौक़ के साथ अपने नबी की नात आपको सुना कर सुनूं। जरा गज के कहो सुभान अल्लाह। मेरे ख्याल से कोई मैं आपके लिए नया नहीं हूं और आप मेरे लिए नए नहीं हैं। तो जब जिस दोस्त के मिजाज का पता हो कि वो मोटा गोश्त नहीं खाता, दाल नहीं खाता, सब्जी नहीं खाता, उसे पालक मना है, उसे चीनी मना है, जब ये बातें हमें पता और फिर हम उस बंदे को नहीं खिलाते, तो जब आपको पता है कि मैं जब तक आप नहीं बोलेंगे मेरे साथ मैं तकरीर नहीं कर सकूंगा, तो फिर क्यों हम इंतजार में हैं, वक्त ज़ाया किए बगैर बोलते चले जाएं। शाबाश। एक जगह मेरा रब फरमाता है या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अरसलनाका शाहिदा, और जो आयत मैंने पढ़ी और प्रोफेसर साहब किबला बयान फरमा चुके, इसमें अल्लाह फरमाता है इन्ना अरसलनाका शाहिदा। जिंदा नबी की जिंदगी का बयान उससे सुनो जो हई है और कय्यूम है। जिंदा नबी की जिंदगी का बयान उससे सुनो जिसकी ये शान है कि अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। कोई लायक इबादत नहीं, अल्लाह 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 खुद अपनी शान बयान कर रहे कि अल्लाह कौन है। ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह भी वही है, हूँ भी वही है। जेड़े हुण तक चुप बोलो सुभान अल्लाह।
तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के हवाले से जलसा हो, हम फिर भी सो ही रहे, तो फिर कम से कम काजी साहब की बुला ने मुझे पता नहीं क्यों बुलाया। जरा जाग के कहो सुभान अल्लाह। फरमाया अल्लाह भी वही है और हु भी वही है, और जो अल्लाह है उसके बगैर माबूद कोई नहीं। हु वो है जिसके बगैर माबूद कोई नहीं। हय्युल कय्यूम, हमेशा हमेशा के लिए जिंदा है, हमेशा हमेशा के लिए कायम है। और ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम, अल्लाह की ये शान है, उसे नींद भी नहीं आती, ऊंघ भी नहीं आती। उसे नींद भी ऊंघ भी, मेरा अल्लाह सोने से पाक, मेरा अल्लाह ऊंघने से पाक। इसलिए कि अगर अल्लाह सो जाए तो मेरी तेरी खबर कौन रखे? अगर अल्लाह को ऊंघ आ जाए तो तेरा मेरा निजाम कौन चलाए? लेकिन हैरत की बात है कि अल्लाह भी सोने से पाक और मेरा नबी भी सोने से पाक। अल्लाह को भी वो नींद नहीं आती जिसमें अल्लाह अपनी मखलूक से बेखबर हो जाए। कमली वाले को भी वो नींद नहीं आती जिसमें मेरा नबी अपने गुलामों से बेखबर हो जाए। जबकि हमें नींद आती है, जब हमें नींद आती है हमें अपने घर की खबर नहीं होती, बाल बच्चों की खबर नहीं होती, अपनी इज्जत की खबर नहीं होती, अपने माल की खबर नहीं होती, अपने नामूस की खबर नहीं होती, अपने जान की खबर भी नहीं होती। घर में चोर आते हैं, सारा समाया लूट के ले जाते हैं, दुश्मन घर में आते हैं, जवान बेटे को कत्ल करके चले जाते हैं, दुश्मन घर में आते हैं, खुद हमारी जान ले लेते हैं। हम बचा नहीं सकते, हम अपने बच्चे को नहीं बचा सकते, अपनी बहन बेटी की इज्जत को नहीं बचा सकते, अपने घर के मालो मता को नहीं बचा सकते। जब जाते हैं अदालत में, जज पूछता है जब तेरे घर में डाकू आया तू कहां था? जी सो गया था। कोई गवाही दे। कहने लगा जी कैसे गवाही दूं, मुझे तो कोई खबर नहीं, इसलिए कि मैं सो गया था। ऐ मेरे नबी के गुलामों, कितना करम है हम पे, हम सो जाने वाले बेखबरों को रब ने नबी वो अता फरमाया है जिसकी आंखें तो सो जाती हैं, दिल कभी नहीं सोता। नारा लगाओ जरा जोरदार। अल्लाह फरमाता है मैं वो हूं जो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा हूं, हमेशा हमेशा के लिए कायम रहने वाला हूं। और मेरे रब ने फरमाया या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अरसलनाका, गौर फरमाओ मुसलमानों, या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अरसलनाका। आओ जरा नुज़ूल कुरान से पहले की बात करते हैं। एक वो वक्त है जब अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने प्यारे महबूब को कायनात में कुछ भी ना बनाया, अपने कमली वाले को पैदा फरमा कर कुरान सिखा रहा है। अल्लाह अपने नबी को कुरान सिखा रहा है। आलम नूर में दोनों के डेरे हैं। रब्बे कायनात की बारगाह कुद्स है। इमामुल अंबिया सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में हाजिर हैं। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान कुरान सिखाता है इंसानियत की जान अपने महबूब को। और मेरा रब फरमाता है या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अरसलनाका, या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अरसलनाका। उस वक्त जब मेरे रब ने अपने महबूब को इन्ना अरसलनाका कह करके खिताब फरमाया, बात आपको सुनाने वाली नहीं, कभी बात सैयद अजमत शाह जी से करेंगे, कभी अली अकबर शाह जी से करेंगे, ये बात आपको सुनाने वाली नहीं। जब उस वक्त मेरा महबूब अपने रब की बारगाह में बैठा है, अल्लाह फरमाता है ओ मेरिया खबरां मेरिया बंदियां नू सुनाण वालिया। अरसलना का
उस वक्त तो अल्लाह ने महबूब को कहीं नहीं भेजा था, लेकिन भेजा था। और वो कहां भेजा था और कहां से भेजा था, ये बात किसी महरम राज से कहूंगा ताकि दिल ठंडा हो जाए। आपसे कहने वाली नहीं, तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह के नबी कुरान सीख रहे हैं। मेरा रब फरमाता है, या अय्युहन नबियो, ओ मेरिया खबरां सुनान वाले, मेरे पाक नबी। रबीउल अव्वल का महीना है, सोमवार का दिन है, रबीउल अव्वल की 12 है, आमुल फील का साल है। आमिना तैयबा ताहिरा सलामुल्लाहि अलैहा के हुजरा पाक में तशरीफ लाते हैं। आवाज आती है, या अय्युहन नबियो इन्ना अरसलनाका। इसलिए कि मेरा रब भी बदलने से पाक, मेरे रब का कलाम भी बदलने से पाक, रब माजूल होने से पाक, रब का कलाम भी मनसूख होने से पाक। अल्लाह बोले, अल्लाह का कलाम कुरान, अल्लाह बोले मुतकल्लिम है मेरा अल्लाह, कलाम है कुरान मजीद, अल्लाह मौसूफ है, कुरान उसकी कलाम उसकी सिफ्त है। मेरे पाक नबी के गुलामों, आमिना के लाल पैदा हुए, आवाज आई अरसलना का, हमने आपको भेजा है। 40 साल गुजर गए, आवाज आई अरसलना का, हमने आपको भेजा है। मेरे प्यारे नबी सफा की चोटी पे पड़े, आवाज आई अरसलना का, हमने आपको। मेरे पाक नबी मदीने में आए, आवाज आई अरसलना का, हमने आपको भेजा है। कमली वाले ने कफन पहना, आवाज आई अरसलना का, हमने आपको भेजा है। मेरे प्यारे नबी की कब्र तैयार हुई, आवाज आती रही अरसलना का, हमने आपको भेजा है। इमामुल अंबिया कब्र में जलवागर हो गए, आवाज आई अरसलना का। 14 सदियां गुजरने को है, मेरे पाक नबी कब्र में जलवा फरमा गए। मेरे प्यारे नबी की हालत तब्दील हो गई, जमाना तब्दील हो गया, कैफियत तब्दील हो गई। पहले दुनिया में नजर आते थे, अब सारा जमाना मदीने जाता है, जालियां भी देखता है, गुंबद खजरा भी देखता है, मिज़ार पाक भी देखता है, मेहराब रसूल भी देखता है, रियाजुल जन्नत की दीद भी नसीब होती है। मेरे प्यारे नबी की मस्जिद भी मिलती है देखने को, लेकिन कमली वाले नजर नहीं आते, कमली वाले नजर नहीं आते। जबकि मेरे रब का बयान आज भी जारी है, इन्ना अरसलनाका। और 14 सदियां तू अपनी कब्र च रहने वाले आसी, हुण भी तेनू भेजिया है। या रब, कोई माजी की बात कर, हाल की बात कर, मुस्तकबल की बात कर, गज के बोलो सुभान अल्लाह। मैं जिस तरह तकरीर कर रहा हूं, मेरे ख्याल से एक ये अंदाज और फिर खड़े होकर यूं बोलना खासा मुश्किल काम है। तो ये मुश्किलें हल हो जाती हैं जब अपने साईं से राबता रहे। तो तुसा भी थोड़ी देर वास्ते मेरे संगी बन जाओ, अपने साईं नाल राबता करने की कोशिश करो। गज के बोलो सुभान अल्लाह। ज़ियाउल हक सदर थे, अब नहीं। मुशर्रफ साहब सदर हैं, थे की बात करोगे जेल में डाल दिए जाओ। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था, अब नहीं। है जिंदा लेकिन अब नहीं, है जिंदा लेकिन अब नहीं। जबकि मेरे नबी की ये शान है, आलमे नूर में रहे तो भी अरसलना का। गल समझने की कोशिश करो जरा, जल्दी जल्दी। आलमे अजसाम में रहे तो भी अरसलना का, आमिना पाक की गोद में खेले तो भी अरसलना का, सफा की चोटी पे नजर आए तो भी अरसलना का, रियाजुल जन्ना में बैठ के जन्नत बांटे तो भी अरसलना का, कब्र में चला जाए तो भी अरसलना का। मौला बाता क्या है, फरमाया जिंदों से बातें यूं ही की जाती हैं। नाराए तकबीर, बड़ी गल है जो जवाब दे छड़े। गज के जवाब दो, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। जोर ला के आखो नाराए रिसालत, सीने ना जोर ला के जवाब दो, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। कहीं भी अल्लाह का कुरान मेरे नबी का जिक्र माजी के सीगे से नहीं करता।
हाल ही हाल है। क्या है? बोलो बोलो। इसलिए तो मेरे रब ने फरमाया वाला असर, मेरे नबी के जमाने मुझे तेरी कसम। बोलो यार बोलो। वाला असर, मेरे नबी के जमाने मुझे तेरी कसम। या अल्लाह, नबी के जमाने में क्या खूबी है? फरमाया हर किसी का जमाना खत्म हो जाता है, या मेरा जमाना बाकी है या मेरे यार का जमाना बाकी है। फिर जरा रल मिल के बोलो, सबसे आओ सबसे आओ लाहो लाहमा, सबसे बा इस वास्ते भी बाकी सारे पढ़ो ताकि पता चल जाए भाई अज दे इस जलसे च भाभी कितने कायन। मकसूद भाई थोड़ा जा दो सुर। इस वास्ते भी पढ़ो तो नाले पढ़ो तो नाले सजे खबे तको, ताकि पता चले भाई रेशो कितना है के। कोई नहीं, तुम ही बैठे हो तो फिर मैनू आवाज क्यों नहीं आती? सबसे औला हो सबसे बाला हो बाला हमा, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए जी, क्या खबर रे खिले छुप गए पर ना मिल के बोलो, पर ना डूबे ना पर ना डूबे ना आलम नूर में हो तो भी अल्लाह कहे या नबी, आलम अरबा में हो तो भी अल्लाह कहे या नबी, आलम अजसाम में हो तो भी अल्लाह कहे या नबी, आलम दुनिया में आए तो भी अल्लाह कहे या नबी, आलम बरज़ख में चले जाए तो भी अल्लाह कहे या नबी। और मैंने पूछा रब्बा, सारी कायनात में ये दस्तूर है, बंदा जब मकाम बदले हैसियत बदल जाती है। बंदा जब मकाम बदले हैसियत बदल जाती है, और जब बंदे की हैसियत बदले तो उससे बारे में अंदाजे बयान बदल जाता है। लेकिन क्या बात है, तेरे महबूब जहां भी हो तू कहता है या नबी या नबी या। फरमाया मेरे नबी की ये शान है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये जहां भी रहे मौजूद होते हैं, कामिल होते हैं, मुकम्मिल होते हैं, अकमल होते हैं, मुहम्मद होते हैं, हामिद होते हैं, महमूद होते हैं, शफीउल मुज़निबीन होते हैं, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन होते हैं। अल्लाह की कहना चाहते, फरमाया जैसे मेरा नबी मदीने की मिट्टी पर जिंदा था, उसी तरह मदीने की मिट्टी के अंदर जिंदा है। यार अब अगर रसूलुल्लाह जिंदा ही है तो फिर कब्र में क्यों भेजा? बोलो यार बोलो। फरमाया तुम्हें मालूम नहीं लोगों, मेरा नबी अकेला है, जहान बहुत सारे हैं और एक महबूब रहमत है सारे जहानों की।
जरा तवज्जो चाहिए, ये बात सुन करके आगे बढ़ता हूँ, ये बात सुना करके आगे बढ़ता हूँ। मेरा नबी अकेला है और रहमत है कुल जहानों की, और जहान है बहुत सारे, कमली वाला अकेला है। कमली वाले जैसा कोई नहीं, कमली वाले जैसा कोई नहीं, कमली वाले की मिसल कोई नहीं, कमली वाले की मिसाल कोई नहीं, कमली वाले की जगह संभालने के लायक 1.25 लाख नबी मिलके भी आ जाए तो भी मेरे मोहम्मद की शान नहीं पा सकते। 313 रसूल अगर इकट्ठे भी हो जाए तो भी मेरे मोहम्मद की अजमत को नहीं पहुंच सकते, क्योंकि मेरा महबूब अकेला है, जहान बहुत सारे हैं। और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक माँ के 6 बेटे हों, 6 के 6 बेटे बड़े हो जाएं, 6 के 6 बेटों की शादी हो जाए, 6 के 6 बेटे पर सरे रोजगार हो जाएं, माँ की दुआओं से अपना अपना घर बनाएं, माँ की दुआओं से अपने अपने घरों को आबाद करें। अब 6 कोठियां बन गई, 6 के 6 भाई जब आपस में रल मिल के बैठते हैं, कहते हैं यार मकान भी अपना है, रोजगार भी अपना है, मुआमिलात भी अच्छे हैं, घर में भी किसी चीज की तकलीफ कमी कोई नहीं, लेकिन पता नहीं घर में बरकत क्यों नहीं है, पता नहीं घर में सुकून क्यों नहीं है, पता नहीं घर में चैन क्यों नहीं है। ते एक बड़ा विचों बोले ओ आखे सोनियो, कोठी वड्डी होने नाल सुकून नहीं आंदा, आसाइश जिंदगी मिल जाने नाल सुकून नहीं आंदा, पैसे ज्यादा होने नाल बरकत नहीं पौंदी, बरकत तो पड़ती है माँ के फेरे में। अल्लाह अकबर। आज हमारे घरों में हम तो मौजूद हैं, हमारी अम्मा मौजूद नहीं। हमारी अम्मा रहती है हमारे अब्बा जी के पास। अगर बरकत चाहती हो, अगर सुकून चाहती हो, अगर इत्मीनान चाहती हो तो आओ सारे इकट्ठे होके अपनी माँ की बारगाह में हाजिरी लगवाएं। बड़ी खूबसूरत मिसाल अर्ज करना चाहता हूं। 6 के 6 बेटे इकट्ठे होके आ गए अपनी अम्मा के पास। ये अम्मा है और कमली वाला उम्मी है। और बोलो बिस्मिल्लाह। ये अम्मा है और कमली वाला उम्मी है। ये अम्मा बेटे की असल है और कमली वाला खुदाई की असल है। ये अम्मा है और मेरा नबी उम्मी है। ओ उम्मी के माने जाहिलो अनपढ़ नहीं होता, उम्मी के माने होते असल, उम्मी के माने होते हैं जड़, उम्मी के माने होते हैं बुनियाद। जिस तरह मैं जिस माँ के पेट से पैदा हुआ वो मेरी उम्म है, पंजाबी में मैं उसे अम्मा कहता हूँ। इसलिए खुदा की सारी खुदाई फरा है, मेरा कमली वाला खुदाई की असल है। ये 6 बेटे मिलके आते हैं और अपनी माँ की बारगाह में अर्ज पता क्या करते हैं? इधर तवज्जो करो, गर्मी मुझे भी लग रही है, इधर तवज्जो करो। ये 6 के 6 बेटे अपनी माँ की बारगाह में अर्ज करते हैं, अम्मा असी 6 ते तू कली, असी 6 ते तू कली, ते असी 6 दे 6 तेरे मोहताज, ते तू साडे चों किसी दी मोहताज नहीं है। हम 6 बच्चों को तेरी जरूरत है, जबकि तुझे हम में से किसी की जरूरत नहीं। अम्मा जरा मेहरबानी कर, तेरे बगैर काम नहीं चलता, तेरे बगैर बात नहीं बनती। हम तेरी खिदमत करना चाहते हैं, हम तेरे करीब रहना चाहते हैं, असी तेरे नेड़े नेड़े होना चाहते हैं, तेरे पैर दबाना चाहते हैं, तेरिया पैरों का लुम्स लेना चाहते हैं। तेरिया तलियां ते बोसे साड़ी जरूरत है। ते अम्मा कुछ मेहरबानी कर, असी 6 हाँ ते तू कली है। ये भी नहीं कहते भाई किसी एक नू तेरी जरूरत है, ये भी तस्दीक करने कि असा 6 तेरे मोहताज। ते अम्मा जी मेहरबानी करो, हम 6 बेटों के लिए साल का कोई शेड्यूल बना लो,
ताकि सारे बच्चे तेरी बरकत से भी हाथ फायदा उठाएं, तेरी खिदमत भी कर सकें, तेरी कुर्बत भी पा सकें, तेरी दीद भी ले सकें, तेरी निगाह करम के जनाबे वाला नजारे भी पे लूटें। अब ये माँ कहती है जाओ पुत्रो, साल के महीने 12, तुम बेटे मेरे 6, 2-2 महीने में सबके पास रहूंगी। प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। 2-2 महीने में सबके पास रहूंगी और साल के 12 महीने 6 में बराबर बराबर आ जाएंगे। सारे बच्चे खुश हो जाते हैं, बच्चों की मौज लग जाती है। अम्मा अपने वादे के मुताबिक जनवरी फरवरी गुजारती है पहले बेटे के यहाँ। तवज्जो चाहिए, होती है बफेले ही पहले बेटे के यहाँ, दूर बाकियों से भी नहीं होती, गाफिल बाकियों से भी नहीं होती, मुंह बाकियों से भी नहीं मोड़ती, तवज्जो बाकियों से भी नहीं हटाती। लेकिन बाकी ये अरमान जरूर रखते रहते हैं कि काश हमारे पास होती, काश हमारे पास होती। अब अगले बेटे के पास गई, फिर 5 इंतजार में है, तीजे के पास गई, फिर 5 इंतजार में है, चौथे छठे के पास गई, फिर 5 इंतजार में है। बिला तशबीह व तमसील वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कमली वाले आका एक, जहान बहुत ज्यादा, सारे जहानों ने रब की बारगाह में गुजारिश की, सोनिया हमारा दिल चाहता है हाली उनकी तवज्जो ही न मिले, बल्कि हमें उनका संग भी नसीब हो जाए। क्या नसीब हो जाए? बोलो, क्या नसीब हो जाए? कहते ना जमीनों आसमान के दरमियान बहस छिड़ी, आसमान कहने लगा मुझ में सितारे हैं, चांद हैं, फलां है फलां है। जमीन जवाब देती रही, जमीन के हर जवाब पर आसमान उम्दा जवाब देता रहा, जमीन चलती रही। आखिर जब जमीन ने महसूस किया कि हो सकता है मेरा जवाब, मुसलसल जवाब देना मेरे लिए कामयाबी की दलील न बन सके, रब ने जमीन के दिल में ख्याल डाला, फरमाया जमीन इंज क्यों नहीं कहती है, तेरे ते अर्श भी है, ते लो भी है, ते कलम भी है, ते जन्नत भी है, सब कुछ है तुझ पे, लेकिन ये बता तुझ पे कमली भी रहता है। अल्लाहु अकबर, या रसूल। जब जमीन ने आसमान से कहा कि अर्श भी तुझ पे, लोहो कलम भी तुझ पे, मलाइका भी तुझ पे, समावात की रौनकें भी तुझ में, जनाबे वाला सारी बहारें तुझे नसीब, लेकिन आसमाना ए गल दस कमली वाला के देखो ले। खालिद महमूद नक्शबंदी कहने लगे कि एहसास ये हासिल है तो हासिल है ज़मीं को, अफलाक पे तो गुंबदे खज़रा नहीं कोई। ज़र्फ़े नजर देख मगर देख अदब से, और सरकार का जलवा है, बोलो सुभान अल्लाह, और सरकार का जलवा है, तमाशा नहीं कोई। जमीन जीत गई, आसमान हार गया। जब रब के जहानों को यह खबर मिली कि हम हैं बहुत सारे और कमली वाला है एक, और कमली वाला अकेला ही हम सब के लिए है रहमत, तो जहानों ने अर्ज की मौला ए हमारे खालिक, हम सब मोहताज हैं कमली वाले के, हम सब जरूरतमंद हैं कमली वाले के। अल्लाह जी हमें उनकी तवज्जो ही की जरूरत नहीं, हमें उनकी संगत की भी जरूरत है, हमें उनकी संगत की भी जरूरत है। आवाज आई जहानों तुम्हारी डिमांड बड़ी पसंद आई,
मैं अपने महबूब की हर जहान को संगत अता फरमाऊंगा और इसी उसूल के तहत कुछ अरसे तक अपने महबूब को रखूंगा आलम में नूर में, कुछ अरसे तक अपने महबूब को रखूंगा आलम अरफा में, कुछ अरसे तक अपने महबूब को रखूंगा आलम अजसाम में, कुछ अरसे तक अपने नबी को रखूंगा आलम दुनिया में, कुछ अरसे तक अपने नबी को रखूंगा आलम बरज़ख में, और कुछ अरसे तक अपने महबूब को रखूंगा आलम हश्र में। नारे तकबीर। इसी वादे के मुताबिक कुछ अरसे तक अपने नबी को रखूंगा आलम नूर में, कुछ वक्त तक रखूंगा आलम अरवा में, कुछ वक्त तक रखूंगा आलम अजसाम में, कुछ वक्त तक रखूंगा आलम दुनिया में, कुछ वक्त तक रखूंगा आलम बरज़ख में, कुछ वक्त तक रखूंगा आलम हश्र में, और फिर जब तक मैं मौजूद हूं मैं अपने नबी को बसाऊंगा जन्नतों की जन्नत में, जन्नतों की, बोलो जन्नतों की, इसलिए कि वो जन्नत जन्नतों की भी जन्नत है जिसमें मेरे महबूब ने डेरा लगाना है। जन्नतों की भी, जन्नतों की भी जहां मेरे महबूब ने डेरा लगाना है। फरमाया मैंने इस वादे और जरूरत के तहत अपने महबूब को आलम बरज़ख में बिठाया है। और सुनो लोगों, मैंने अपने महबूब को हर जहान में उतना ही रखा जितनी वहां उनकी जरूरत थी। आलम नूर में जितनी जरूरत उतना कयाम, आलम अजसाम में जितनी जरूरत उतना कयाम, आलम अरवा में जितनी जरूरत उतना कयाम, आलम दुनिया में जितना काम उतना कयाम, और आलम बरज़ख में जितना काम उतना ही कयाम। या अल्लाह तेरे महबूब का आलम बरज़ख में क्या काम है? बोलो यार बोलो। मैं जब तक सीना साथ देता, आप मुझे कहोगे खतीब पाकिस्तान, 2 4 5 साल 10 साल बाद जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो किसी ने मुझे खतीब पाकिस्तान नहीं कहना, लोगों ने मुझे कहना है बुजुर्ग आलिम दीन, यादगार असलाफ। मैं कहना क्या चाहता हूं? कहना यह चाहता हूं कि खतीब पाकिस्तान का यह लक़ब मुझे उस वक्त तक मिलता रहेगा जब तक मेरे सीने में दम है, और जब ये सीने का जोर टूट जाएगा मैं बुजुर्ग आलिम दीन हो जाऊंगा। कुछ अरसे तक मुख्तसर खुतबे इरशाद फरमाऊंगा, फिर जब ज्यादा बूढ़ा हो गया तो सदारतें करूंगा, जब उस जगह भी ना रहा तो फिर दुआएं मांगा करूंगा, जब उस जगह भी ना रहा तो फिर मेरी कौम मेरे हस्ते दुआएं मांगेगी। लेकिन मेरे पाक नबी का गुलामों, मेरे प्यारे नबी को इस किस्म के सवाल से अल्लाह ने पाक रखा है उम्र लाखों बरस की तेरी मगर है ताजा शबाब तेरा, तू शाही खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, है उम्र लाखों बरस की तेरी, है उम्र लाखों बरस की तेरी मगर है ताजा शबाब तेरा। हम आलम दुनिया में आए, हमारा काम और होता है, कब्र में चले जाएं हमारा काम और होता है। इमामुल अंबिया दुनिया में रहें काम वही करते हैं, कब्र में चले जाएं फिर भी काम वही करते हैं। मेरे आका कब्र में हिसाब देने तो नहीं गए, ऐसा कोई मुनकर नकीर नामी फरिश्ता अल्लाह ने पैदा किया होगा जो मेरे रसूल से आके कहे कलमा तो आप ही का पढ़ता हूं लेकिन आपसे इम्तिहान लेने आया हूं। कायनात में कोई ऐसा उम्मती देखा है जो अपने नबी का इंटरव्यू ले? कह दो सुभान अल्लाह। अगर हर फरिश्ता मेरे नबी का गुलाम और उम्मती है तो फिर नकीरैन की क्या मजाल के मेरे नबी से आके पूछे मन रब्बुक? बोलो यार बोलो। नकीरैन की क्या मजाल है कि मेरे रसूल से आके पूछे मा दीनुक, और मेरा रसूल अगर मुस्कुरा के कहे भाभी कदों दे हो गए हो। मैं पूरे होशो हवास के साथ ये जुमला मैंने कहा है,
मुझे किसी पे जुगतबाजी करने का कोई शौक नहीं, ना मेरा मकाम है ना मेरी हैसियत है। मैं पूरे वसूख के साथ ये बात कह रहा हूं। मा दीनुक, तो कमली वाला फरमाए केड़े दीन की गल करना है? मैं तो खुद दीन हूं, मैं तो खुद दीन हूं। आप जो मुझसे ही पूछे अजीजुद्दीन कोकब को जानते हो, तो फिर आपके बारे में फैसला तो बाशऊर लोग करेंगे, तो या फिर कोई माहिर अमराज़े नफ्सियात करेगा। अगर कोई फरिश्ता मेरे नबी से आके पूछे मा दीनो, तो जवाब आता है मोहम्मद से पूछते हो कि तेरा दीन क्या है। और मैं किसी दीन के पीछे चलने वाला नहीं, मैं तो खुद दीन हूं, जमाना मेरे पीछे चलता है। गोया कि मेरा नबी कब्र में हिसाब देने नहीं गया। या रसूलुल्लाह अब गए क्यों हैं? अब हुजूर की हदीस सुनो। मेरे पाक नबी ने फरमाया, रब ने जिस उम्मत को, जिस कौम को तबाह करना चाहा, तबाह करना चाहा, उसके नबी को बचा लिया, उम्मत को तबाह कर दिया। नबी को बचा लिया, उम्मत का रगड़ा लगा दिया, इसलिए कि कौम अपने नबी से मुंह फेर चुकी थी। और मेरे रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह जिस उम्मत को बचाना चाहता है उस उम्मत को बाकी रखता है, उसके नबी को ले जाता है। मेरे पाक नबी ने फरमाया, हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। ओ मेरे गुलामों, घबराओ नहीं, इस दुनिया में मेरा रहना भी तुम्हारे लिए खैर है, दुनिया से जाना भी तुम्हारे लिए खैर है। या रसूल अल्लाह, रह करके आपने क्या किया है, आप जाने के बाद क्या करोगे? फरमाया, आया था तुम्हें रब से मिलवाने को, अब कब्र में डेरा लगा रहा हूं तुम्हें रब के गजब से बचाने को। फिर जरा प्यार से बोलो कि कौन देता है देने को, कौन देता है देने वाला है सच्चा मां। इन्ना अरसलना का। और इस पे एक लतीफ सी बात जो सूफिया ने बयान फरमाई है, मेरे महबूब करीम की कब्र देख के जब सरकार के मुनकर खुश हुए, चला गया, जान छूट गई है। मेरे रब ने फरमाया, अरसलना का, या अल्लाह ये जिनको खुशी हुई है इनसे बात कर। फरमाया, ये लंत इस काबिल हैं कि मैंने मुखातिब करूं। अल्लाह जो नबी के गुलाम है उनको तसल्ली दे। फरमाया, अगर इनको तसल्ली दूं तो ये जलील ये कहेंगे सजदे जो करते हैं तसल्ली क्यों ना दे। फरमाया, मैं इन तमाम चीज़ों से अपने महबूब की शान को बुलंद रखना चाहता हूँ। जब मेरे नबी की कब्र बनी अपने परेशान हो गए, साडा की बनेगा। बेगानों ने बगलें बजाई, चलो जान छुट्टी। मैंने आज भी कहा, अरसलना का, सोनिया असी तेनू भेजिया, सोनिया असी तेनू भेजिया, सोनिया हयो कयूम दी सिफत दे हामिल रब ने तेनू भेजिया। सोनिया तेरा भेजन वाला तेरा रब है। ते मैनू ये जुमला कहन च मेरे ख्याल नाल कोई बाक नहीं होना चाहिए। सोनिया दुनिया ते भी असी भेजिए ते कब्र विच भी असी भेजिए। तुसी अपनी मर्जी नाल ना दुनिया ते गए हो ते ना अपनी मर्जी नाल कब्र च जा रहे हो। तुहानू दुनिया ते भी असां भेजिया, कब्र च भी असां भेजिया। गुलाम मेरे नबी के समझ गए, मुतमईन हो गए, कहने लगे, ओए मायूसी की कोई बात नहीं, फिक्र की कोई बात नहीं। अल्लाह आज भी यही कहता है, हमने भेजा। इसका माना यह हुआ कि जिसे खुदा भेजे वो कभी मासूल नहीं होता, जिसे खुदा भेजे वो कभी बेकार नहीं होता। और दुश्मनों को खुदा बंदे कायनात ने सुबह कयामत तक बता दिया, बाछा खोलने की लोड़ कोई नहीं, असी भेजे। तो भेजण वाले की जिम्मेदारी होंदी है, भेजण वाले की हिफाजत भी करे, भेजण वाले की हिफाजत भी होंदी है, भेजण वाले की खबर भी रखे।
ਤੁਹਾਡੇ किसी मुदरसे विच किबला काजी साहब किसी हाफिज साहब ਨੂੰ मुदरस भेजण ते हर महीना टेलीफोन करके पुछदे नहीं खैर ठहर है ना, ठीक ठाक है ना, इंतजामिया जिहड़ा वादा कीता सी पूरा कर रही है या नहीं? बोलो बोलो। जे साडे चों किसी बंदे ने किसी एजेंट के थ्रू बाहर किसी बंदे नूं भेजिया होवे ते एजेंट बंदे दा पुत्तर होवे ते ओ कम से कम सालां दे साल पुछदा रहिंदा ओ ठीक है ना। ते मेरा मारा फरमाता है सोनिया मैं भेजिया एक गल ते दूजी के जदों कबर विच जाण दे बावजूद भी मेरे नबी का फैज जारी नजर आया, दुनिया कलमा पढ़ती नजर आई, नामे रसूल पे दुनिया मरती नजर आई, कमली वाले के नाम पे दुनिया कटती नजर आई, इस्लाम फैलता फूलता नजर आया, कुरान बढ़ता बढ़ता नजर आया, नूरे नबी फैलता फैलता नजर आया, ईमान की बहार बहार नजर आई। खुदा के बंदो काफिर परेशान हो गए, कब्र विच चला गया फिर भी कम बाकी है, आवाज आई अरसलना का। कौन देता है देने को चाहिए जी, कौन दे कौन देता है देने को चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। हमने आपको भेजा शाहिद बनाकर, शाहिद बनाकर। जनाबे बिलाल हबशी ने कही आजान जोहर की, मेरे पाक नबी के दरवाजे पे दस्तक पेश की। गोया के उस्तादा नू जगाना ये मुअज्जिना दा पुराना काम है। मैं मुक्तदियां वास्ते ते बिलखसूस मसीतां दियां खड़पेंचां वास्ते गल लाजमी करना चाहता। गोया के सुते उस्ताद नू जगाना अपने इमाम नू ये बड़ा पुराना काम है। हजरत बिलाल हबशी दा मामूल सी, आदत सी, शौक सी, बांग मसीती दे के ते सोने दे बूहे जाके दस्तक पेश करते सन। बिलाल क्या रसूलुल्लाह सो गए? फरमाया नहीं। क्या हुजूर को खबर नहीं? फरमाया ऐसी भी कोई बात नहीं। फिर बुआ क्यों खटकाना है? फरमाया इसलिए ताकि ये मेरा काम सुन्नत बन जाए और अजीजुद्दीन कोकब जैसे जो माठे हों, कमज़ोर हों, माजूर हों, इंसान हों, सिर्फ बशर हों, जब उनको उनका कोई मुक्तदी, उनका कोई संगी उनकी मस्जिद का मौज़न जगाए तो बड़े बड़े परहेजगार रोला ना पान। इस मौलवी की जगाना पैना, आपू नहीं उठना। मैं इसलिए कमली वाले को जगा के बताना चाहता हूँ ये माड़ा काम नहीं, ये वड्डियां दी सुन्नत है। इस तरह 4 तकरीरां करो ना 24 घंटे इस तरह, फिर कोई गौस पाक ही होवे जे वेले नाल उठे थे। ठीक है, इसलिए मेरे प्यारे बिलाल हबशी ने मेरे नबी के दरवाजे पे दस्तक दी। अब तवज्जो चाहूंगा, मेरे रसूलुल्लाह उठे कैलूला फरमाते हुए, शाहिदा ए प्यारे रसूल हमने आपको गवाह बनाया है। मेरे प्यारे रसूलुल्लाह उठे कैलूला फरमाते हुए, बिस्तर से उठे सीधा मुसल्ले पे पहुंचे, मेरे रसूलुल्लाह ने नमाज पढ़ा दी। नमाज पढ़ा के जब हुजूर फारग हुए, अपने गुलामों के चेहरों को भी देखा, दिलों को भी देखा, और मेरे नबी ने अपने गुलामों के दिलों में ये ख्याल पढ़ लिया भाई इन्हां दे दिल च ख्याल आया है। आका कैलूला फरमा रहे थे, बिलाल ने जब दस्तक दी है, इमामुल अंबिया ने वजू नहीं किया, अपने बिस्तर से उठे हैं, मुसल्ले पे आ पहुंचे हैं, नमाज पढ़ा डाली है, सोने के बाद तो वजू टूट जाना चाहिए। मेरे पाक नबी ने फरमाया सुनो, वजू उनका टूटता है जिनके दिल सो जाते हो। ऐनी तनाम वकल्बी ला यनाम, मेरी आंखें सोती हैं, दिल नहीं सोता, दिल नहीं सोता, दिल नहीं सोता। आंख सोती है, नजर नहीं सोती, आंख सोती है, नजर नहीं सोती, आंख सोती है, नजर नहीं सोती। और मैं नजर की तरफ मुतवज्जे करा रहा हूं आपको। अल्लाह ने फरमाया मोमिनो जब भी मुसीबत का वक्त आए तो कहो उनजुरना या रसूल अल्लाह, नजरे करम। सोने चेहरा भावें जिथे भी है, दिल साडे वाल मोड़ दिओ, काम साडा बन जाए। या रसूल अल्लाह आप
हमारी तरह नहीं सोते? फरमाया नहीं, तुम सोए सोए इस लायक नहीं रहते कि गवाही दे सको। गज के बोलो सुभान अल्लाह। लंगर पकया मिल जासी इंशाल्लाह, जल्दी जल्दी कम मुका, बोलो सुभान अल्लाह। या रसूलल्लाह आप इस तरह नहीं सोते? फरमाया नहीं, अगर उस तरह सोऊं तो मेरी ड्यूटी में हार जाता है, मेरी जिम्मेदारी में हार जाता है। इसलिए रब ने मेरे दिल को गफलत से पाक फरमाया है। आंखें सोती हैं, दिल नहीं सोता। सोने जे दिल नहीं सौंदा, एदा मकसद है नींद तुहाडे ते गालिब नहीं आती, तो फिर सौंदे क्यों हो? फरमाया ये भी मेरी मेहरबानी है, मैं थोड़ी देर अखां बंद के ये सोना भी तुहाडे वास्ते इबादत बना देना। ताकि तुसी सिर्फ नींद वास्ते ना सोवो, बल्कि जो बिस्तर ते जाओ तो अख लगन तो पहले अर्ज कर दो मदीने वाल मुंह करके, सोने मैनू सौण की कदी नहीं सी लोड़, मैं तो तेरी सुन्नत पूरी करन लेट गया। विलायत बन वली बनने वास्ते कोई बंदे नू अमरीका तो दवाइयां तो नहीं मंगवानियां पैंदियां। यही वो गुर हैं जो बंदे को वली बना देते हैं। हर रोज कौन केड़ा बंदा नहीं सौंदा, ते जे सौण तू पहले इतनी गल कर छड़े अपने आका नाल कि सोने मैनू सौण की कोई लोड़ नहीं सी, मैं तो तेरी सुन्नत जिंदा करने वास्ते सौ रहा। तो जदों तक सुते रहोगे हर घड़ी ते हर सा सवाब। फरमाया मेरा दिल नहीं सोता, इसलिए कि मैं गवाह बन के आया हूं। मैं अगर गाफिल हो जाऊं तो खबरें कौन रखेगा? इन्ना अरसलना का शाहिदा व मुबश्शिरन व नज़ीरा, आप बशीर हो, जन्नत की खबर सुनाते हो। अच्छा मैं आपसे आपके सामने खबर सुनाऊं, और जब कहूं कि जनाब इस खबर का कोई हुसूल, तो मैं कहूं जी मेरे वास्ते च नहीं, मैं खाली खबर सुनाई। चलो यहाँ सरकारी मुलाजमीन ज्यादा है, बात जरा आसान कर दूं, मैं खबर सुनाऊं भाई आने वाले बजट सरकारी मुलाजमीन दी तनख्वाहां इतने इतने फीसद वध रही हैं। तो तुम आखोगे जी मौलवी साहब खबर सुनाइए, कुछ कर भी सकते हैं? तो मैं आखा नहीं, खबर तो सुनाइए, कर कुछ नहीं सकता, ये तो तुहाडा वज़ीर खजाना ही करेगा। तो फिर इस खबर सुनाने की केड़ी लोड़ सी? एक वड्डा काम कीता, खाली खबर सुना के खुश हो, कर कुछ नहीं सकते। जबकि मेरा नबी कौन सा बशीर है? फरमाया सुनो मेरा रब तुम्हें जन्नत देगा। या रसूलल्लाह जन्नत की खबर सुनाई है, मिलती कहां से है? फरमाया मेरे हाथ में चाबियां, चाबियां मेरे हाथ में है, कब्जा लेके आया हूं, मिल्कियत मेरी है। व नज़ीरा, डराया मेरे रब मेरे महबूब ने, गलत काम छोड़ दो, मेरी गुस्ताखी छोड़ दो, मेरी बेअदबी छोड़ दो, रब की नाफरमानी छोड़ दो, नहीं तो जहन्नम की आग में जलाए जाओगे। पूछया कमली वालिया, जहन्नम की आग तू डराने ही आए या बचाना भी, बचा भी सकते? फरमाया नहीं, खाली डराता ही नहीं, बचा भी सकता हूं। बोलो बोलो। ओए लाहौर का किराया कोई नहीं देता, रस्ता सारे दस दिन। मेरा सोना किराया भी देंदा, रस्ता भी दसदा है। फरमाया खाली डरान ही नहीं आया, जे बचना चाहते हो तो ओदा इंतजाम भी मेरे कोल है। या रसूल अल्लाह की करना पवेगा? फरमाया एक अथरू तेरे ना लाना पवेगा। ओ गज के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। एक अथरू तेरे ना लाना पवेगा, तेरे ना नहीं सारी उम्मत के ना लाना पवेगा। एक अथरू। क्या कहा मेरे अहमद रजा ने के अल्लाह क्या जहन्नुम अब भी न सर्द होगी। अल्लाह क्या जहन्नुम अब भी न सर्द होगी। रो 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 के मुस्तफा ने दरिया बहा डराता ही नहीं, बचाता भी हूं, और हाली जन्नत की खबर ही नहीं सुनाता, बांटता भी हूं।
इसलिए फरमाया आप ही बशीर हो, आप ही नज़ीर हो। या अल्लाह इतनी शाना अपने महबूब को क्यों देती हैं? फरमाया इसकी वजह यह थी ले तो मिनू बिल्लाह, ताकि तुम अल्लाह को मान लो, ताकि तुम अल्लाह को सोने रब्बा जी अपने आप को मनवाना सी ते अपनी गल सुनावे। बात करता है तू अपने महबूब की और मकसद बयान करता है भाई इस वास्ते सोने दियां गल्लां छेड़ियां ते इस वास्ते शाना बयान करदा पिया ताकि तुसीं मैनू मन्नो। अल्लाह गल कोई पल्ले नहीं पई। फरमाया जिन्हां दे पल्ले ना पवे वो कदे सुन्नी बन भी नहीं सकते, ते जिन्हां दे पल्ले पै जाए वो कभी भाभी हो भी नहीं सकते। ओ मैं दसना ये चाहना मेरे नबी दियां शाना ते गौर करो ते तुसीं मैनू मन्नोगे मन्नोगे मन्नोगे। ये कह के भाई जेदा नबी इतना वड्डा है वो खुदा कितना वड्डा होना है। आखिरी बात व तुअज़्ज़िरू हो, ताज़ीर करो। इंतहाई तवज्जो तलब बात है। तुअज़्ज़िरू हो में दो ज़मीरें काबिल तवज्जो हैं। ते ज़मीर है खिताब की, हु ज़मीर है गायब की। और अब इसका माना मैं यूं करूंगा, जरा मेरे इशारे पे आप गौर कीजिएगा। अल्लाह फरमाता है तुअज़्ज़िरू हो, तुअज़्ज़िरू हो, तुवक्किरू हो। ढोक काजियां शरीफ में काजी मोहम्मद हसन अलैह रहमत के उर्स नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस में आने वाले 21वीं सदी के मुसलमानों, तुम ताजीर करो उस महबूब की, तुम तौकीर बजा लाओ उस महबूब की। अल्लाह किना वास्ते गला कर दे? फरमाया अज़ीज़ुद्दीन कोकब जैसे अन्य वास्ते, जेड़े कहते ने जी के याद ते उदों आखिए जदों कोई सामने होवे, खिताब ते उदों करिए जदों कोई नजर आवे, फरियाद ते उदों करिए जदों कोई कॉल होवे, दरखास्त ते उदों दईए जदों किसी कोल इख्तियार होवे। मेरा रब कहंदे जे तू अन्ना है ते अन्ना ही रह, मैं अपने यार दी इज्जत तेरे कोलों भी करवा के छड्डा। तुअज़्ज़िरू हो, ओ जड़ा महबूब गैब है ना तेरिया अखियां तो, ओए सोने दा अखियां तो गैब होके दिल दे नेड़े होना, ये भी तो वड्डी गल है ना। नहीं समझे गल यार? अखियां विच कोई नहीं, दिल विच मौजूद है। हाजी अब्दुल मजीद साहब मेरे लाला जी मेरिया अखां विच हैं, दिल च हैं या नहीं, ये मेरा उन्हां दा मसला है। तुसां की दसण दी कोई लोड़ खास नहीं। लेकिन कमली वाला मेरी अखां में नहीं है लेकिन दिल में मौजूद है। क्या माने? एक है मेरे नबी का जाहिर, एक है मेरे नबी का बातिन। गज के बोलो। एक है मेरे नबी का जाहिर, एक है मेरे नबी का बातिन। जाहिर के मेरे नबी का फैजान मिलता है जिस्म को, बातनी फैजान मिलता है रूह को। और मुझसे पूछो मेरा नबी मेरे दिल के कितना करीब है, मैं इस पे कोई हाशिया आराई नहीं करूंगा। अल्लाह मुआफ फरमाए। इतनी बात कहना चाहता हूं कि नबी की याद से रोशन, गज के बोलो, नबी की याद से रोशन मेरे दिल का नगीना है, वो मेरे दिल में रहते हैं। वो मेरे दिल में रहते हैं, वो मेरे दिल में रहते हैं। मेरा दिल भी मदीना है। नबी की
मेरे दिल में रहते हैं। तुसी भी अपने अपने दिल टटोल के वेख लो, मेरी गल तुहानू सच्ची लगेगी। इस वास्ते कि बंदा वो गल जल्दी मनता है, वो बीमार जल्दी मनता है जिहड़ा खुद वो मरीज जल्दी मन जाता है, सेहतमंद जिहड़ा खुद किते बीमार रहा होवे। दुखिए दी गल दुखिया जाने, सुखिए नू की सारा। अपने अपने दिल टटोल के वेखो, इंशाअल्लाह जल्दी तो मेरी गल समझ आ जाएगी। वो मेरे दिल में रहते, मेरा दिल भी मदीना है, वो मेरे तो अज़रू हो। जड़ा नहीं दिसदा ते ना दिसे, जरूरी नहीं मेरा हर सोना हर किसी को दिसे। मोहम्मद के जलवे देखने के लिए नजर चाहिए, आंख काफी नहीं। आंख काफी नहीं है, नजर चाहिए। आंखें होती हैं माथे पर, नजर होती है दिल में। नहीं दिसदे ते ना दिसन, लेकिन ताजीर बजा लाओगे। और तवज्जो नाल, कुरान मजीद ने ताजीम का लफ्ज भी इस्तेमाल किया और ताजीर का भी। बात मैं आखिरी कर रहा हूं और खत्म करना चाहता हूं अपनी मारूजात को। फरमान कब पूरे हुए बंदे के, तो मैं कदों तुहाडी शायरी छोड़न ते तैयार। गल तो इतनी जी है कि मैनू किसी भी अपने माँ बाप ने, उस्तादा ने, अच्छियां संगियां ने वादा खिलाफी की इजाजत नहीं दी थी। यारी तो मैंने निभाना चाहता। फिर मेरे उस्तादा ने, मेरे माँ बाप ने मैनू ये दसिया, पुत्र वादा खत्म दा होवे या वड्डी कॉन्फ्रेंस दा, वादा वादा ही होंदा है, वो निभाया कर। मुझे किसी ने भी ये सबक नहीं पढ़ाया भाई इधर खत्म दा वादा होवे तो उधर जलसा आ जाए तो इनू छड़ के उधर टुर जाओ। वादा वादा ही होंदा है। गल तो इतनी चाहिए। इस वास्ते कितरे कितरे मैं नहीं हाजिर हो सकता। बाकी मैं तो यारी रखना चाहता सोने हो, इस वास्ते कि यहाँ की यारी से मुझे कुछ मिला है। मेरे महबूब के गुलामों, अल्लाह ने ताजीम की बात भी की, लेकिन महबूब के लिए नहीं। फरमाया वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल कुलूब, जो ताजीम करे अल्लाह की निशानियों की, उसका दिल है परहेजगार। दिल उसका परहेजगार है जो अल्लाह की निशानियों की ताजीम करे। मुअल्लिम कुरान रसूलुल्लाह ने रब की निशानियां गिनवाई। फरमाया बैतुल्लाह भी अल्लाह की निशानी, बैतुल्लाह अल्लाह की, और अल्लाह की निशानी की ताजीम जरूरी। बोलो ते हुण जेड़े इत्थे बैठे हो, वादा करो जे खुदा उमरे या हज ते जाना नसीब फरमाए ते उन्हां अरबियां बेगैरतां नूं वेख के काबे वल लत्तां नहीं फैलाओगे। वादा करो मदीने पाक जदों हाजरी होएगी ते उन्हां अरबियां बेईमाना गुस्ताखां नूं वेख के अल्लाह दे कुरान दी या कमली वाले दे गुंबद दी या सुनहरियां जालियां दी या मेरे रसूल दे मेहराब दी तौहीन नहीं करोगे। ताजीम कुरान उतरा अरब में है, लेकिन समझा खुदा ने अजम वालों को समझाया है। कुरान सा जो अदब का भाव है ना, वो जितना हम समझे इतना जमाने में कोई नहीं समझा। मक्के दा इमाम इतना नहीं समझा जितना मैं मातड़ मौलवी पिंडी वाला समझ गया। इस वास्ते कि सिर्फ इमाम है, उसके पीछे कुछ भी नहीं। तो मैं भावें कितना ही नखट्टू क्यों ना, मेरे पीछे मेरा बाबा मेहरे अली है। ਉਹਦੇ ਕੋਲ डिग्री है गुलामी के दी नहीं। मेरे को डिग्री भी है तो साइयां दा पट्टा भी है। तो अज़रू हो, ताजीम करनी है रब की निशानियों की। काबा अल्लाह की निशानी, मस्जिद अल्लाह की निशानियां, आजान अल्लाह की निशानी, तिलावत कुरान अल्लाह की निशानी, सफा मरवा अल्लाह की निशानियां। और फरमाया मेरा नबी मेरी निशानी नहीं, मेरी इज्जत है। कमली वाले की हैसियत का पता है? हमारे आका खाली बंदे ही नहीं, खाली रसूल ही नहीं। गल मैं कर छोड़दा, कई बार लोगों को समझ नहीं आती। बाज दिलचस्प तबसरे रहंदे, मैं भी महसूस होंदा रहंदा। खाली बंदा नहीं मेरा रसूल, अल्लाह दा खाली बंदा ते खाली नबी भी नहीं। मेरा रसूल रब दा महबूब है, ते जेड़ा महबूब होवे ओ मुहिब दी इज्जत होंदा है। सोहणिया
महबूब मुहिब की इज्जत होता है, महबूब मुहिब की गैरत होता है। अल्लाह ने फरमाया नबी नबी हैं और ये मेरा नबी ही नहीं महबूब है, ये मेरी इज्जत है। इसकी ताजीम नहीं ताजीर। तो अज़्ज़िरू हो, ताजीर बजा लाओ तुम उस महबूब की जो इस वक्त अपने मदीने में अपनी कब्र में बैठ के तुम्हें मुलाजा फरमा रहा। हलाली पुत्र वो होता है कि बाप दुनिया में रहे तो भी इज्जत करे, दुबई में बैठा हो तो भी इज्जत करे, कब्र में हो तो भी इज्जत करे। और उस बेटे के बारे में फैसला आप पे छोड़ता हूं कि अब्बा सिर ते खलोता हुए ते जी अब्बा जी ते थोड़ा जा करूं, बाहर होवे ते अपनी मन मानी ते जो चाहे बकवासात ते जैसा चाहे तमसरा। बेईमान है वो लोग जो ये कहते जी मदीने जाके तो कहो या रसूल अल्लाह। अल्लाह फरमाया अन्य हो मदीने कोई शय वेखी? नहीं जी देखी तो नहीं, यकीन तो है कि यहाँ है। तो अल्लाह फरमाता है तुम में और सुनियों में यही तो फर्क है कि तुम नबी को खाली कब्र में मानते हो, जबकि मेरे मन महबूब के गुलाम सुन्नी नबी को हर मकाम पर मौजूद मानते हैं। और कैसे मानते हैं? नबी का जाहिर और बातिन। जाहिर नसीब होता है किसी नजर वाले को, और बातनी फैज तो मुझे भी हासिल है, वो मेरे दिल में रहते हैं। तुमने ताजीर बजा लानी है। और साहिब तफसीर कशाफ अल्लामा ज़मख़शरी ने ताजीम और ताजीर के दरमियान जो फर्क लिखा है वो सुनो, झूम जाओगे। आप फरमाते हैं ताजीम अदब के उस करीने को कहते हैं जो चंद हदों में रहकर बजा लाया जाए, हदों में रहकर। ताजीम सोरे दी भी करनी है ते अब्बे दी भी, लेकिन हदां विच रह के। सोरे नू अब्बा ना बनाओ ते अब्बे नू सोरे वर्गा ना समझो। जे सोहरा चंगा लगता कि उन्हें धी दी है तो इस अब्बे का भी ख्याल रखो, ये ना होंदा ते तुसीं इस काबल ही ना होंदे हो कि तुहानूं कोई धी देवे। गल जरा किरियाई ते करना है, मेरी आदत है, ठीक है। मेरे पाक नबी सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, उस बेटे के बारे में फैसला आप पे छोड़ता हूं जिहड़ा आखे जी अब्बा जी सिर ऊपर होने तो फिर है जरा ख्याल रखना चाहिए ना, तो सोचो कभी होने तो मंडी रखो। लोग हमें यही कहते हैं मदीने में जाओ तो फिर तो कहो या रसूला, तो यहाँ चौकासिया में बैठ के कहने की क्या जरूरत है। अल्लाह फरमाता है अन्ने होते अन्ने ही रहो, नमक हराम ना हो, अन्ने होते अन्ने ही रवो, मकरे ना हो, अन्ने होते अन्ने ही रवो, हड हराम ना हो, अन्ने होते अन्ने ही रवो, मुनाफिक ना बनो। इस वास्ते कि अन्ने मैनू कबूल ने, मुनाफिक कबूल नहीं। अन्ने नाल रब दी लगदी है ते नहीं लगदी मुनाफिका नाल। ते मेरा रब फरमांदा है मुनाफिकत छड्डो, मदीने में बैठ के भी या रसूल अल्लाह कहो, ढोक काजिया में बैठ के भी या रसूल अल्लाह कहो, और नमाज में बैठ के भी या अय्युहन नबी कह डालो। तो अज़्ज़िरू हो, ताजीम अदब की उस करीने को कहते हैं जो किसी हद का पाबंद हो, और ताजीर अदब के उस करीने को कहते हैं कि जिसमें कोई हद न रखी जाए। सरकार की बारगाह में ये मौका भी आया, हुजूर रहमत दो आलम एक झगड़े के फैसले के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे। इंतहा इख्तिसार के साथ बुखारी शरीफ किताबुल आज़ान में ये रवायत बड़ी तफसील से मौजूद है। इख्तिसार से अर्ज़ कर रहा हूँ, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक झगड़े के फैसले के गरज से अपने घर से बाहर तशरीफ़ ले जा चुके थे। नमाज ज़ोहर का वक्त हुआ, बिलाल हबशी ने आज़ान कही, मुनासिब इंतज़ार हुई। हज़रत बिलाल उठे, सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में अर्ज़ की, या सिद्दीक़ मुनासिब इंतज़ार हो चुकी है, अगर हुजूर तशरीफ़ फरमा होते तो अब तक जमात खड़ी हो चुकी होती, लिहाजा आप उठो नमाज पढ़ाओ। वाह बिलाल तुझे भी हिम्मत पड़ गई, और सदके जाएं सिद्दीक़ तुझे भी अपने नबी की अताओं पे कितना भरपूर एतमाद है। उठे सिद्दीक़ अकबर और खड़े हो गए सरकार के मुसल्ले पर। अल्लाह अकबर, नमाज ज़ोहर शुरू हो गई। अभी पहली रकत मुकम्मल होने ही वाली थी कि आका तशरीफ ले आए। अब मेरे नबी का इख्तियार देखो, मेरे रसूलुल्लाह पिछली साफ में आते हैं और अपने दो गुलामों को यूं अपने हाथों के इशारे से अलग करते हैं, रास्ता दो, कह दो सुभान अल्लाह, रास्ता दो। जात दी कोड़ कड़ीली ते थम्मा नाल उड़े के कोई हतीब ते कोई मुल्ला ते कोई शेखुल हदीस जरा पिछली साफ दियां बंदियां कोलों रास्ता मांग के ते वेखे जी, दोनों एक ही जैसे हैं। मेरे प्यारे नबी ने दोनों को हटाया, रास्ता दो। तो जदों सोने दे हाथ दी ठंड पहुंची तो सहाबा पहचान गए कौन आया है।
ते खुशबू वधदी जांदी है ते सहाबा रस्ता छड्डदे जांदन। खुदा दी इज्जत दी कसम खा के कहना जे सब चो मेरा रसूल निकलिया ते सहाबा फिर काबे वाल तकण जोगे नहीं रहे। इमामुल अंबिया को देखा सहाबा ने तस्फीक की। शरीयत मुताला कहती है जदों नमाज दे दौरान कोई वड्डी खबर कोई इमरजेंसी पै जाए ते नमाजियां नूं इजाजत है अपने सज्जे हाथ दी तली अपने खब्बे हाथ दी कंड ते मारो। ये आवाज इस गल का तकाजा कर दी है भाई कोई इमरजेंसी है मौलवी साहब खाली नमाजा ते जोर ना रखो इधर भी ध्यान फरमाओ। कोई गल समझे हो या नहीं? अब सहाबा ने तस्फीक की और जब थोड़ी सी देर हो गई तो जोर से जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर ने महसूस किया भाई कोई बड़ी खबर है। सरकार पे नजर पड़ती है सिद्दीक की। जनाब सिद्दीक अकबर काबे से मुड़ते हैं और मोहम्मद अरबी की सामने मुंह करके खड़े हो जाते हैं और मेरे पाक नबी अपने सिद्दीक को हुक्म देते हैं नमाज पढ़ाओ। अस्सलामु अलैकुम ये अल्फाज कुरान में मौजूद हैं, दुआ है, सुन्नत मुस्तफ़ा है, लेकिन पुत्र नूं इजाजत नहीं भाई अब्बा नमाज पढ़दा होवे ते तुसीं उन्हां नूं आखो अस्सलामु अलैकुम। गल करोगे ते ये बेअदबी है नमाज दी। या रसूलल्लाह उम्मती नूं कहंदे हो सलाम भी ना करी ते उधरों अपने सिद्दीक ने मुसल्ला मुंह काबे वालों मोड़ के तुहाडे वाले कर दिता है ते उहदे नाल गल्लां करदे हो पे पूरी कर ले, पूरी कर ले सोनिया, पूरी कर ले, ओ सोनिया पूरी कर ले, ओ मेरे सिद्दीक पूरी कर ले। वा तू अज़रू हो प्रोफेसर किबला इंतहाई तवज्जो तलब है ये बात, इसलिए नहीं कि आपको समझ आए तो आप कुछ आपके इल्म में इजाफा होगा, इसलिए कि आप जितनी तवज्जो फरमाएंगे मेरी रूह खुश हो जाएगी। दिलां नाल एक तारा होंदियां ने जी, और जितनियां जुड़ जान इतना गल मजे दी हो जाती है। जनाबे सिद्दीक खड़े हैं रसूलुल्लाह की जानिब रुख करके। अच्छा हुण जदों सरकार ने गल की सिद्दीक अकबर नाल ते सहाबी भी इन कान ला के सुनते ने पे, सुनो तो सही गल की हो रही है। एक वक्त वास्ते नमाज दी ब्रेक नहीं हो गई? जे तुसा नहीं समझ आई तो मैं दस छोड़ा ना, इतनी देर वास्ते नमाज दी ब्रेक नहीं हो गई। ब्रेक टाइम है, जाओ कैंटीन हुण क्लास दा कोई वेला नहीं। हाय हाय ओए बड़ी खबर केड़ी है सहाबा? क्या मदीने में नमाज हो रही है? फरमाया ना। क्या सिद्दीक पढ़ा रहे? फरमाया नहीं। और बड़ी खबर नमाज पढ़ना नहीं, नमाज पढ़ते पढ़ते कमली वाले का आ जाना बड़ी खबर। ब्रेक हो गई है नमाज ते हुण सहाबी भी पर देखते ने पे फैसला क्या होगा। किसी एक सहाबी ने भी ये नीयत तो नहीं की पहले सिद्दीक पीछे पढ़ते साथे हुण ऐसे इमाम पीछे, नहीं नहीं नीयत भी वही है, नमाज भी वही है। ते सिद्दीक टुरे मुसल्ले तो ते पीछे पहुंचे ते सोना टुरिया ते मुसल्ले ते पहुंचया ते नमाज उथों ही अगे जदों पूरी करके मेरा सोना रसूल पीछे मुड़िया ते जनाबे सिद्दीक नु पूछया मेरे महबूब ने या अबा बकर मा मना का इज़ मरतुक, अबू बकर ए राज भी लोकां नु दसी दे भाई मेरे कहण दे बावजूद तू मुसल्ला छड़िया क्यों है? और मैं यहाँ एक जुमले का इजाफा करना चाहता हूं जो मेरे ज़ौक़ का तकाजा है। जब जनाबे सिद्दीक ने मुंह मोड़ा ना काबे से और मुंह जोड़ा ना काबे के काबे पर और जब छोड़ा ना मुसल्ला तो मक्के में मौजूद बैतुल्ला से आवाज आई सिद्दीक तुझे मुबारक हो, आज तू ईमान की बाजी जीत गया। सिद्दीक जमाने नू तू दस दिता है मैं मौलवी नहीं मोमिना। सिद्दीक जे तू मौलवी होना तो तू मुसल्ला कदी नहीं सी छोड़ना। नमाज है कोई मजाक तो नहीं, लेकिन आज तूने बता दिया कि शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा कयाम भी हिजाब, मेरा कऊद भी हिजाब। तू दस दिता मुल्ला दी नमाज ते मोमिन दी नमाज फर्क ही है। अच्छा अब हुजूर फरमाते हैं जो मैं तेनू क्या है तो फिर तू मुसल्ला क्यों छड़िया?
ते हाथ बन के अर्ज करता है या रसूलल्लाह तुसी फरमाया खलोता रहो, ते उधरों आवाज आई तो अज़रू हो। अभी कहाफा दिया पुत्रा ताजीर दा वेला आ गया ही। बोलो बोलो। ओए ताजीम काबे दी जरूरी है, पर हुण काबे दा तवाफ करन तो बाद जरूरी तो नहीं होती हले कंड ना फिर सकती है। काबे की तरफ पुश्त हो सकती है लेकिन मोहम्मद की तरफ नहीं हो सकती। ताजीर आप कहते हो खड़ा रहूं, वो कहता है सिद्दीक ताजीर का मफहूम समझाओ नबी की उम्मत को। और या रसूल अल्लाह तेरी शरीयत का ये मसला है कि जब हदीस और कुरान आपस में मुतजाद हो जाए तो हदीस को छोड़ दो, कुरान पे अमल करो। हदीस है वे खलोता रहे ते ओ कहंदा हट जा, तुसी कहंदे हो खलोता रहे ते ओ कहंदा तासीर बजा ला। ते हुण मैनूं दसो जदों आशिक दा ये तमाशा वेख्या होना किसी मुनाफिक ने कि सिद्दीक ते मुसल्ला छड्ड गए ते कमली वाले दी गल सुन के फिर भी खलोता नहीं रहा, ते किसी आशिक ने जदों आशिक दा तमाशा किसी मुनाफिक ने वेख्या होना ते मुनाफिक ये गल तो जरूर आखी हो सी ना, ओ जी कोई हद होती है इज्जत करने की भी। लाला जी ओ जी कोई हद होती है इज्जत करने की भी। इन्हां मौलवियां नमाजा की भी तमाशा ही बनाया है। ओ जी कोई हद होनी है किसी ने इज्जत करनी भी, नमाज तो पूरी करो ना जी, बाह चुमने चटने रहे। ये गल जदों किसी मुनाफिक आखी होनी है ना तो मेरे रब ने फरमाया यही गल तेरे को अखवाण वास्ते मैं अज सिद्दीक नूं इस अजमाइश पाया सी कि ताकि मेरा सिद्दीक तेनू ये दस देवे हद उत्थे आउंदी है जिथे कोई हद आला होवे, ते जिथे कोई हद ही ना होवे ते उत्थे हद रखण दी लोड़ केड़ी है। तो अज़रू हो व तुवक्किरू हो फिर व तुसब्बिहू हो, फिर को मेहनत करते रंग लग सी यार। उम्मत का कोई भी फकीर आप यूं तस्बीह पढ़ता हुआ नहीं देखोगे, हाथ पीछे ते तस्बा शुरू। और ये डेस्क मेरे सामने है वरना तो पूरी गल तो समझ आ गई। फकीर कोई भी तुसी इस तरह तस्बीह पढ़दे ना वेख सो जी, फकीर कोई भी तुसा इस तरह तस्बीह पढ़दा ना वेख सो। तस्बीह यहां रख के पढ़ने जोगी चीज नहीं, तस्बीह तो यहां रख के पढ़ने जोगी है। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो। मैं इसलिए कुछ वक्त लगा गया, पर मैं किबला काजी साहब से पूछ के उठा भी कितनी देर, उन्होंने फरमाया जो तेरी मर्जी। अगला प्रोग्राम होनी मिले है तो गल मेरी मुक गई।